आज जो कहानी हम सुनेंगे वो साहिल नाम के एक शख्स की है। और ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है। कहानी घूमती है एक एक बहुत ही प्यारी सी मासूम सी लोरी के इर्द गिर्द। वही लोरी जो एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाती है। लेकिन साहिल के लिए वही सुकून देने वाली धुन अब उसके सबसे खौफनाक सपने की आवाज बन चुकी है। पर ऐसा हमेशा से तो नहीं था। ये डर, ये खौफ, ये सब शुरू हुआ बस 1 महीना पहले हुई एक घटना से। एक ऐसी घटना जिसने साहिल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यह है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है दोस्तों के एक ग्रुप से जो एक ट्रिप पर निकले थे। छुट्टियां मनाने मनाली जा रहे थे। बड़ा मजेदार माहौल था, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उन्हें छुट्टियों के नहीं बल्कि किसी और ही चीज के करीब ले जा रहा था। इस ग्रुप में थे साहिल, जो हमें एक कहानी सुना रहे हैं, और उसके 3 दोस्त चिराग, अरुण और समय। और उन्होंने मनाली जाने का फैसला क्यों किया? इसकी एक खास वजह थी। उनका दोस्त समय वो हाल ही में अपने छोटे भाई को खो चुका था, और इस हादसे के बाद से वो बिल्कुल चुप चुप और गुमसुम रहने लगा था। तो सबने सोचा कि चलो कहीं घूमकर आते हैं, शायद उसका मन बहल जाए। तो ट्रिप का तीसरा दिन सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम परफेक्ट। दोस्तों ने प्लान बनाया कि चलो रोहतांग पास चलते हैं। सब बहुत खुश थे, माहौल एकदम चिल था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे एक बहुत ही अजीब, एक डरावनी चेतावनी उनका इंतजार कर रही थी। जब वो होटल से निकल रहे थे तो रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने उन्हें टोका। उसने कहा कि सर, जो भी करना शाम 6 बजे से पहले वापस आ जाना। अब इन लोगों ने मजाक में पूछ लिया, क्यों भाई, ऐसा क्या है? तब उसने बताया कि रोहतांग का मतलब क्या होता है। लोकल भाषा में रोहतांग का मतलब है लाशों का ढेर। और वो रिसेप्शनिस्ट यही नहीं रुका। उसने आगे बताया कि वहां के लोग मानते हैं कि रात के अंधेरे में उस पास पर एक मायावी साया घूमता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि टूरिस्ट रात में वहां फंसे और अगली सुबह उनकी लाशें घाटी में मिलीं। हाँ, पुलिस तो यही कहती है कि ठंड से मर गए होंगे या कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, पर गांव वाले वो सब जानते हैं कि ये उसी साये का काम है। अब जाहिर सी बात है, लड़कों ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। मतलब कौन मानता है इन सब बातों को? वो हंसे और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। लेकिन लौटते समय वो एक ऐसे रहस्यमयी चक्कर में फंसे जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। चारों तरफ घना कोहरा था, विजिबिलिटी लगभग 0। गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक मील का पत्थर दिखा। उस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। एक आम सा माइलस्टोन, लेकिन उस पत्थर के साथ कुछ तो था जो बहुत बहुत ही अजीब था। साहिल, जो ये कहानी बता रहे हैं, उन्होंने देखा कि उस पत्थर पर कोई बैठा है। कौन? एक आदमी। और उस कड़कड़ाती ठंड में उसने सिर्फ एक पतली सी धोती पहन रखी थी। सोचिए जरा, नजारा बहुत अजीब था। पर साहिल ने सोचा कि शायद कोई लोकल होगा, और उसने किसी से कुछ कहा नहीं। खैर, वो लोग आगे बढ़ गए। करीब 20 मिनट तक गाड़ी चलाते रहे, और फिर उन्हें वही पत्थर दोबारा दिखा, मनाली 28 किलोमीटर। और वो आदमी अब भी ठीक वैसे ही वहीं बैठा हुआ था। अब गाड़ी में सबकी हालत खराब होने लगी। एक अजीब सी घबराहट थी। जब उन्होंने आपस में बात की तो जो सामने आया उससे उनके होश उड़ गए। हर किसी ने उस पत्थर पर कुछ अलग देखा था। साहिल को वो आदमी दिखा था। चिराग को एक छोटी सी बच्ची दिखी जो हाथ में खिलौना लिए बैठी थी। और अरुण, उसे एक काला घोड़ा नजर आया जो बस उन्हें घूर रहा था। और समय, वो तो बस अजीब तरह से शांत था और बुदबुदा रहा था, किसी को मदद चाहिए, किसी को मदद चाहिए। और फिर तीसरी बार फिर से वही पत्थर, मनाली 28 किलोमीटर। ये साफ हो चुका था कि वो किसी अजीब से लूप में, एक अलौकिक चक्र में फंस चुके हैं। लेकिन इस बार एक फर्क था। इस बार वो पत्थर बिल्कुल खाली था। किसी को कुछ भी नजर नहीं आया। जैसे ही वो पत्थर के पास से गुजरे, अरुण, जो गाड़ी चला रहा था, उसकी आवाज में एक दहशत थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, दोस्तों, कोई भी खिड़की से बाहर मत देखना, हमारे साथ कोई चल रहा है। लेकिन डर में इंसान कहाँ सुनता है। उन्होंने बाहर देखा, और जो नजारा था वो बेहद खौफनाक था। लगभग 15 साल का एक लड़का, जिसके कपड़े मिट्टी में सने हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे, वो उनकी गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। गाड़ी की रफ्तार थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो लड़का पैदल चलकर उस रफ्तार की बराबरी कर रहा था, बड़े आराम से।
ये देखकर समय को लगा कि शायद उस लड़के को मदद की ज़रूरत है, शायद वो घायल है, और उसने अपनी साइड की खिड़की खोल दी। सब चिल्लाए और उनने सेंट्रल लॉक दबाया, पर कुछ काम नहीं आया। वो खिड़की बंद ही नहीं हो रही थी। गाड़ी तेजी से आगे निकली। साहिल ने जब रियरव्यू मिरर में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो लड़का सड़क पर रुक गया था और उनकी तरफ हाथ हिला रहा था, और समय भी खिड़की से बाहर देखकर मुस्कुरा रहा था और उसे हाथ हिलाकर जवाब दे रहा था। जैसे ही ये हुआ, उन्होंने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ाई और अचानक वो चक्र टूट गया। वो उस लूप से बाहर आ चुके थे। किसी तरह डरे सहमे वो लोग होटल वापस पहुंचे। ज्यादा बात नहीं की, सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। लेकिन रात के करीब 3:30 बजे साहिल की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। उसने देखा कि समय अपने बिस्तर पर नहीं है। वो कमरे में लगे शीशे के सामने खड़ा था और शीशे में अपनी परछाई को देखकर एक लोरी गा रहा था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। साहिल ने बाकी दोस्तों को जगाया और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। शीशे में जो अक्स दिख रहा था वो समय का नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं, गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उसका गला घोटने की कोशिश की हो, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, एक डरावनी सी मुस्कान थी, और वो लगातार वही लोरी गाए जा रहा था। इससे पहले कि दोस्त कुछ कर पाते या समझ पाते, समय ने उनकी तरफ देखा और एक छोटे बच्चे की मासूम सी आवाज में एक सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिससे सबकी रूह कांप गई। उसने कहा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और ये कहते ही वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह दोस्तों को सब समझ आ चुका था। उन्हें यकीन हो गया कि समय पर किसी बुरी आत्मा का साया है। वो उसे फौरन पास के एक गांव में एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। पंडित जी ने समय को देखते ही बता दिया कि कोई बुरी आत्मा इसके साथ लग गई है। उस आत्मा ने समय के मरे हुए छोटे भाई का रूप लिया था ताकि वो समय का भरोसा जीत सके और उसे अपने वश में कर सके। पंडित जी ने उसे ठीक करने के लिए 3 चीजें की। पहले उसकी नजर उतारी, फिर झाड़ फूंक की और आखिर में एक खास पूजा रखी। पूजा के बीच में ही समय को जोर जोर से उल्टियां होने लगीं, और जो निकला वो एक अजीब गाढ़ा काला सा लिक्विड था। पंडित जी ने बताया कि एक इस बात का सबूत है कि वो बुरी आत्मा आखिरकार उसके शरीर को छोड़कर जा रही है। तो समय तो उस घटना के बाद धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। लेकिन साहिल जिसने ये कहानी हमें बताई, उसके जहन में वो रात, वो मंजर और वो लोरी हमेशा के लिए एक जख्म की तरह छप गई है। और एक सवाल आज भी उसके मन में घूमता है कि क्या वो साया सच में समय को छोड़कर चला गया था, या उसका कोई हिस्सा आज भी उसी लोरी की धुन में साहिल की यादों के साथ जिंदा है।